हे स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक अबाउट केज कल्चर। तो पहले समझेंगे केज कल्चर होता क्या है। तो केज कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, फ़िश को कल्टीवेट करते हैं, फ़िश को कल्चर करते हैं केजेस के अंदर। समझ में आया? ऐसा मेथड जिसमें हम फिशेस को कल्टीवेट कर रहे हैं केजेस के अंदर, इसी को हम केज कल्चर बोलेंगे। बहुत सिंपल है। तो अब ये जो मेथड है वो हर वाटर बॉडी में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं कि और डिटेल में क्या क्या होता है, केज कल्चर को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है फ़िश को कल्टीवेट करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट लाइन से हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड द ओनली वाटर अवेलेबल इज़ फ्लोइंग वाटर और लार्ज वाटर बॉडीज़ ऑफ वाटर वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डाइवर्ट वाटर। देखो, कुछ वर्ल्ड के ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ओके, लार्ज लार्ज वाटर बॉडीज़ अवेलेबल होती है। तो वहाँ से वाटर को डाइवर्ट करना एक छोटे से पॉन्ड में या छोटे से लेक में डाइवर्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो उस अब इस तरह की कंडीशन में हमको क्या करना है कि किसी भी तरह से हमको फिशेस को कल्टीवेट करना है। तो इस मौके पे हम इस जगह पर हम क्या करते हैं, केज कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर बहुत बड़ी वाटर बॉडी है तो वहाँ पर हम किस तरह से वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं? ओके, नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सब करना। ओके, और अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, अगर कोई छोटी सी रिवर है वहाँ से हमको वाटर को डाइवर्ट करना है तो हम इजीली करके एक पॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन लार्ज वाटर बॉडी है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इन दिस वाटर इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो फिशेस इन स्मॉल केजेस। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, स्मॉल केजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िश को कल्चर करने के लिए। दिस मेथड इज़ ऑल्सो अडॉप्ट फॉर कल्टिवेशन फॉर क्रैप्स इन स्मॉल वाटर एरियाज। तो ये वाला जो मेथड है ये ख़ास करके इस्तेमाल किया जाता है जो क्रैप्स होते हैं उनको कल्टीवेट करने के लिए। ओके, केज कैन बी रेक्टेंगुलर बॉक्स, बाम्बू, सिलेंड्रिकल और एनीथिंग दैट कैन बी फ्लोटेड इन वाटर करंट सो दैट दे वाटर पास थ्रू। तो ये बोला जा रहा है कि जो केजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो वो जो केजेस होते हैं वो हम मोस्टली जो देखते हैं तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, इस तरह से। ये वाली डायग्राम जो है आपको अच्छे से बनाने आनी चाहिए। आपको कभी कभी 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है कि मतलब ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। ओके, तो ये इस तरह से बॉक्स के शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, जो बाम्बू के बने होते हैं और इसमें नेटिंग होती है। ये सारी जो लाइनिंग्स दिख रही है ये सारा नेट होता है। ओके, जो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं। कभी कभी फ्लोट मतलब यहाँ पर नहीं, हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ है वगैरह है वहाँ पर फ्लोटिंग रेक्टेंगुलर केजेस बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास एशियन कंट्री में, मोस्टली इंडिया में जो है, इस तरह के केजेस आपको नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है केजेस जो है ऐसा फ्लोट करते हुए नहीं बनाए जाते हैं। ये इसको सिर्फ प्लेस कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ के अंदर नेट के ज़रिए से। ओके, लास्ट में मैं एक वीडियो बता दूंगी आपको किस तरह से ये फ्लोट मतलब बनाए जाते हैं, हमारे इंडिया में किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है केज कल्चर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। In addition to bamboo, cage can be made up of such material as wire, screen, nylon nets of mesh size of 10 mm। तो जो है हमारे केजेस, उसमें हमने किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है केज बनाने के लिए, तो बाम्बू की ज़रूरत होती है, नायलॉन नेट की ज़रूरत होती है और कुछ वायर्स की ज़रूरत होती है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। Cages of
Various sizes are made up of bamboo or woody material and invested by nylon on the all side. अब जो केजेस है वो क्या होते हैं, बाम्बू और वुड जो मटेरियल होते हैं उससे बने हुए होते हैं, और जो साइड्स होती हैं उसकी वो किससे कनेक्ट होती है, नाइलॉन नेट से। ओके, मतलब इस तरह से, जिस तरह के हमने रेक्टेंगुलर आप देखे हैं ना, तो इस तरह की कुछ बने हुए होते हैं बाम्बूस, और फिर साइड में जो है केजेस, ये सॉरी साइड में जो है ये पूरी यहाँ से उसको जो कवर करी हुई होती है वो होती है नायलॉन की नेट, है ना, टॉप से एंड बॉटम से। ओके, केज side should be protected from heavy storm and strong wind to avoid any damage to cage and mortality to fishes due to the imbalance। अब जो है हमको क्या करना पड़ता है, सपोर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है केजेस के लिए, इसीलिए तो हम जो वुडन मटेरियल है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है अगर बहुत ज़्यादा विंड होती है, विंड चलती है या फिर स्ट्रोम आ जाता है, भी स्ट्रोम आ जाता है वाटर के अंदर, तो उसकी वजह से जो केजेस है वो बहुत जगह से डैमेज हो जाते हैं, और फिर जो अंदर जो फिशेस है उनका इम्बैलेंस हो जाता है, और फिर हेवी मोर्टेलिटी हमको देखने को मिलती है कि जिसके अंदर मोर्टेलिटी मतलब कि फिशेस की डेथ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इन जापान एंड रशिया फ्लोटिंग केजेस आर यूज्ड फॉर द कल्चर ऑफ क्रैब्स इनसाइड द लेक। देखा, जैसे मैंने बोला था, जो फिश कल्चर होते हैं जिसमें हमने क्या करते हैं, ज़्यादातर क्रैब्स को कल्टीवेट किया जाता है, और जैसे जापान और रशिया हो गया वहाँ पर फ्लोटिंग वाला मतलब ऐसे फ्लोट करते हुए जो केजेस हैं वो वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं क्रैब्स एंड फिशेस को कल्टीवेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन थाईलैंड केजेस आर यूज्ड फॉर फिशेस कल्टीवेशन फॉर मेनी ईयर्स। थाईलैंड में भी बहुत साल पहले से ही फ़िश को कल्टीवेट करने के लिए केज का इस्तेमाल किया जा रहा है, केज कल्चर का। इन जावा एंड कंबोडिया दिस मेथड इज practiced ट्रेडिशनली फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टिलेपिया एंड कैलोरीज बेट्राचस रेस्पेक्टिवली। तो जो है हमारे जावा एंड कंबोडिया में जो है इसको एक ट्रेडिशनल वे में कल्टीवेट किया जाता है, जिसमें ख़ास करके टिलेपिया और कैलोरीज़ को कल्चर किया जाता है। टिलापिया एक ऐसा फ़िश है जो कि आप इंडिया में भी देख सकते हैं, जिसमें केज कल्चर में बहुत ज़्यादा टिलापिया को कल्चर किया जाता है। मतलब केज कल्चर में ज़्यादातर टिलापिया को आप देखने को मिलेगा कल्चर करते हैं। ओके, इन इंडिया केज कल्चर इज़ अडॉप्ट इन ट्रिपेरिया एंड द वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है केज कल्चर को किया जाता है इन ये एरिया में। ओके, फास्ट फ्लोइंग वाटर इज़ द बेस्ट फॉर केज कल्चर। अब जो है, जो फ्लोइंग वाटर होता है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहता हुआ पानी होता है, वहाँ पे केज कल्चर करना बहुत ईजी हो जाता है। इफ़ द वाटर, एक मिनट, if the water is not flowing very fast, a problem like oxygen lack and competition for food can occurs। अब ऐसा हो सकता है कि अगर फ्लोइंग ऑफ वाटर बहुत कम है तो जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है और कंपटीशन बढ़ सकता है फूड के लिए। ओके, तो कल्टीवेशन ऑफ फिशेस बाय दिस मेथड रिक्वायर्ड अ स्मॉल बजट एंड इन टर्न गिव द बेटर यील्ड। अब ये जो कल्टीवेशन होता है हमारा फिश का मेथड है, तो इसमें है ना आपको बजट तो लगता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी स्मॉल बजट लगता है, कभी कभी लार्ज बजट लगता है, लेकिन और इसका जो यील्ड है वो आपको अच्छा खासा मिलता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। If fish cultivation practices on a small scale cages should be of 2 into 1 into 1 in size। ओके, तो ये वाला जो है अब क्या है, इस तरह के जो रेशो होता है, सॉरी साइज़ होता है, उस साइज़ में आप बना सकते हैं अगर आपको एक स्मॉल स्केल में कल्चर करना है। अदरवाइज़ अगर आपको एक मतलब कमर्शियल लेवल पर करना है, बड़े लेवल पर करना है, तो इतना आप मेजरमेंट रख सकते हैं केज कल्चर का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इन इंडिया एवरेज फिशेस यील्ड ऑब्जर्व्ड फ्रॉम केजेस इज़ अबाउट 20 kg
पर मीटर स्क्वायर फॉर वाटर एरिया। अब इतना मतलब इतना एरिया जो है हमारी इंडिया के अंदर फिश मतलब केज कल्चर को यूज़ करने के लिए दिया जाता है। ओके, इंडिया के अंदर मतलब इतना एवरेज बताया जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो अब हमने जिस तरह से देखी कि केज कल्चर कैसा होता है, किस तरह से बनाया जाता है और फिर किस तरह से इसको कल्टीवेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, देखो इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो भी हम मेथड पढ़ रहे हैं उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओके, तो अब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है फिश कल्टीवेशन इज़ पॉसिबल इन स्मॉल वाटर एरिया एज वेल एज इन फ्लोइंग वाटर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपका वाटर बॉडी है स्मॉल है तब भी ये आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा, और जहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा है वहाँ पे भी ये बेस्ट रहेगा करने मेथड को कल्चर करने के लिए। ओके, इट रिक्वायर्ड स्मॉल बजट, बहुत कम बजट लगता है इसको करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है O2 डिप्लीशन ऑफ वाटर नॉट अकर। ज़्यादातर जो O2 है वो आपको मतलब उसकी कमी आपको देखने को नहीं मिलेंगी जब आप केज कल्चर करते हो। ओके, स्टॉक फिशेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रेडेटर्स। अब जो जितने भी आपका स्टॉक है फिशेस का, तो आपने उसको क्या किया है, नेट से कवर कर रखा है और उसी में आप क्या कर रहे हो, फ़िश को कल्चर कर रहे हो, है ना। सपोज़ इस तरह से आपके पास रेक्टेंगुलर में फिशेस लगी मतलब पूरे केजेस लगे हुए हैं इस तरह से, और आपने सारे क्या किया, उसको नेट से कवर कर दिया है। तो जो प्रेडेटर्स हैं नेट से अंदर ही नहीं आ सकते, जितने फिशेस हैं यहाँ पर ही होगी, है ना। तो फिशेस के लिए अच्छा हो जाता है कि कोई उनको खाने वाला नहीं होता, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेजेस है केज कल्चर का। अब साथ में हम डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है हेवी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाई ऑफ फूड। अब देखो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केज कल्चर होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, जितना हमारा एरिया है, जैसे मैंने यहाँ बताया है कि यहाँ पर ही हम इस केज के अंदर ही क्या करते हैं, फिशेस को कल्चर करते हैं। तो होता ये है कि नेट की वजह से सिर्फ वाटर ही अंदर आ सकता, उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है नेट से, क्योंकि है ना एक नेट नहीं होती है, लेयरिंग होती है, बॉटम में होता है ना, फिर मिडिल एरिया में, फिर टॉप पर, सब तरह से नेटिंग, साइड में भी नेटिंग होती है। तो होता ये है कि इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वाटर ही इस नेट को क्रॉस कर सकता है, इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो केज के अंदर आ सके, जिसकी वजह से फूड की कमी हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि फ़ूड को बाहर से आपको जो है देना पड़ेगा, है ना। तो फीडिंग करवानी पड़ेगी फिशेस को, ताकि आपकी जो फ़िश है उसका अच्छे से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। ओके, इन स्लो फ्लोइंग वाटर लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ फूड एंड मेनी ऑकर्स। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी जब हम फिशेस के अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है ना, पॉपुलेशन अगर बढ़ गया, तो उसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है ना। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पेस है वो कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हमको देखने को मिलती है फिशेस के अंदर। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया। स्ट्रॉन्ग विंड फ्लोट डैमेज द केजेस बाय इम्बैलेंसिंग दैम। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आ जाता है या बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो केजेस हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर जो केज है वो इम्बैलेंस हो जाता है और फिर फिशेस की डेथ हो जाती है। ओके, तो हेवी मोर्टेलिटी ऑफ फिश अकर्स ड्यू टू डैमेज एंड इम्बैलेंसिंग केज। ओके, इट रिक्वायर्ड कंटिन्यूस वॉच एंड स्किलफुल हैंडलिंग। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको उस केज कल्चर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपको बार बार जाके इंक्वायरी करनी पड़ती है और बहुत हैंडल करना पड़ता है, और ये वही पर्सन कर सकता है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो केज कल्चर का। ओके, और केज कल्चर ऐसे ही नहीं किया जाता, क्योंकि पॉन्ड कल्चर में कैसा होता है कि हम खुद से वहाँ पर हमारी जो भी लैंड एरिया होता है वहाँ पर हम उसको कंस्ट्रक्ट करके बनाते हैं, है ना। तो उसमें इतना कुछ मतलब ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं लगता है, लेकिन केज कल्चर में लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, क्योंकि आप ये क्या कर रहे हो, आप दूसरों के मतलब जो गवर्नमेंट का
रिवर है, डैम है, वहाँ पे आप इसको कल्टीवेट कर रहे हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है ना। तो ये सारा खर्चा फिर बहुत ज़्यादा लग जाता है केज कल्चर के लिए। ओके, तो ये था हमारा केज कल्चर। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा प्लीज़।